वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सीपीयू किस तरह से काम करता है। सीपीयू में हम 3 तरह के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। मतलब सीपीयू को हम 3 भागों में बांटते हैं। सीपीयू का काम क्या होता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं, क्या उसमें वो हमें स्टोर कर देता है। कौन स्टोर करता है? हमारा सीपीयू। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। मतलब कंप्यूटर का दिमाग। किसे कहते हैं हम? सीपीयू को। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसमें 3 टाइप के कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं या 3 टाइप के यूनिट्स इसमें यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट होता क्या है? मेमोरी मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो हमारे दिमाग में हैं, जो हमें याद हैं। अब कंप्यूटर में हम एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में डाल देते हैं, चाहे वो हमारे या वीडियोज़ हो, फोटोज़ हो, हमारी पिक्चर्स हो, या हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं, कोई फाइल बनाई है, कोई फोल्डर्स बनाए हैं। इतनी सारी चीज़ें कंप्यूटर कहाँ रखता है? अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है। जब कंप्यूटर इतनी सारी चीज़ों को मेमोरी में स्टोर करके रखता है तो वो कैसी होती है? उसमें परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। मतलब हम जब चाहे कंप्यूटर से वो चीज़ें वापस देख सकते हैं। जब तक हम उसे खुद डिलीट ना करें, वो अपने आप डिलीट नहीं होती। ये होती है आपकी मेमोरी। मतलब कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का दिमाग। अब आपके पास यहाँ कंप्यूटर मेमोरी के 2 टाइप्स दिए हुए हैं। मतलब हम 2 अलग अलग भाग में कंप्यूटर मेमोरी को डिवाइड करते हैं। मतलब इन्हें परिवर्तित कर देते हैं, इन्हें बदल देते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ हम प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में 2 चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे क्या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। मतलब वो मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जो आपके सीपीयू में लगी हुई होती हैं। दूसरी आपके पास होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। वो क्या क्या होती हैं आपकी? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। ऐसे ही और भी 2-3 चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है। मतलब एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मतलब वो मेमोरी जो कंप्यूटर से बाहर होती हैं, जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। इंटरनल मतलब प्राइमरी, एक्सटर्नल मतलब सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर है और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के बाहर होती हैं। अब आपके पास प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप ऑफ मेमोरीज आती हैं, रैम एंड रोम, जो इस टेबल के ज़रिए हम अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें यहाँ पर डिफरेंस भी दिया हुआ है। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्या क्या परिवर्तन है और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। रैम हमारी होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी रोम। पहले हम रैम को लेते हैं। रैम क्या करता है? स्टोर्स ड्यूरिंग द आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब ये डेटा को, हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, मतलब इकट्ठा करके रखता है। कब? जब हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस डाल रहे होते हैं या हमने डाल दी होती है। रोम, इसके बाद हम रोम चलते हैं। ये कब डेटा को रखता है अपने पास? स्टोर बाय मैन्युफैक्चरर्स। मतलब जब हम उस डेटा को बना रहे होते हैं, ये तभी उसके अंदर, मतलब तभी ये उस डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब चलते हैं वापस रैम की तरफ। स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररी। मतलब ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं को स्टोर करता है, मतलब इकट्ठा करके रखता है। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए ही, कुछ थोड़े समय के लिए ये डेटा को स्टोर करके रखता है। इसके बाद हम रोम की तरफ चलते हैं। स्टोर इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन परमानेंटली। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस, आदेश, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं स्टोर करके रखता है, इकट्ठी करके रखता है परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए। वेरी फास्ट बट यूज अ लॉट ऑफ पावर। ये बहुत ही गति से कार्य करता है। फास्ट मतलब तेज गति से, पर
क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा पावर का उपयोग करता है, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। फास्ट बट यूज़ वेरी लिटिल पावर, ये भी फास्ट काम करता है, मतलब बहुत तेज़ी से काम करता है, पर क्या करता है, बिजली का उपयोग कम करता है। रैम, ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जो कुछ समय के लिए ही चीज़ों को स्टोर करके रख सकती है। रोम मतलब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जो क्या करती है, लंबे समय तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों को स्टोर करके रख सकती है। आज की क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी के 2 टाइप्स और प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ऑनलाइन क्लास में या मुझे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।